श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 23 अगस्त 2025 का दिन, और कल का दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। कल के दिन पड़ रही है भाद्रपद महीने की शनिवार की अमावस्या। बहुत समय के बाद में यह संयोग बना है कि शनि अमावस्या का दिन पड़ रहा है। और जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए इस एक इत्र वाली रुई को रात्रि में अपने घर पर रखना बिल्कुल भी मत भूलना। आप सभी को पता है कि जो अमावस्या का दिन होता है वो आपके पितरों के लिए समर्पित होता है, और जिस घर के पितृ तृप्त होते हैं, जिन्हें कोई समस्या नहीं होती है, उस घर की संपदा, धन, वैभव सदैव जीवन भर बढ़ता रहता है। उस घर के प्रत्येक व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भी पूरी जरूर होती है। गुरुदेव ने कहा कि इस अमावस्या के दिन जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी इस इत्र वाली रुई का उपाय अपने घर में देखने करके कर लेता है, 3 घंटे के अंदर अंदर शिव का चमत्कार, उसे शिव का साक्षात अनुभूति होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस अमावस्या के दिन करने हैं। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा इत्र वाली रुई का आपको उपाय करना है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा आ जाती है ना, कर्जा आपके परिवार पर बढ़ता चला जाता है, धन को लेकर के कोई न कोई समस्या आपके घर में हमेशा बनी हुई रहती है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी अमावस्या का दिन आए, उस दिन चाहे आपने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया या ना खिलाया, अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का बहुत बड़ा महत्व है। आपने खिलाया या नहीं खिलाया, आपने अपने पितरों के नाम की अग्यारी दी या नहीं दी, आपने कौवे को भोजन खिलाया या नहीं खिलाया, एक काम आप सभी लोगों को करना है इस अमावस्या के दिन कि आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए और पितरों के तर्पण के लिए एक लेना होगा छोटा सा रुई का टुकड़ा। क्या है ये? रुई है ना, कॉटन जो होती है, इस तरीके से रुई का टुकड़ा लेना, और थोड़ा सा लेना होगा आपको इत्र। अब यहाँ पर इत्र कौन सा लेना है? कोई सा भी लेना, एक इत्र को छोड़ करके जो केवड़े का इत्र होता है, ठीक है ना। ये जो केवड़े का इत्र होता है ये केतकी के फूल से बनाया जाता है, तो इसको तो आपको लेना ही नहीं है गलती से भी। इसके अलावा जो इत्र आपको मिल जाए वो इत्र ले लेना, और उसी इत्र की आपको 7 बूंदे इसी वाली रुई के ऊपर आपको छींट देनी है ना। 7 बूंदे इस तरीके से छींट देना। छींट देने के पश्चात इस रुई के टुकड़े को आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, जिसे परिंदा कहा जाता है ना, जहां मटका रखा हुआ रहता है, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, है ना, उसके पास में इस रुई के टुकड़े को आपको रख देना है, जिसके अंदर आपने इत्र की 7 बूंदे लगा दी थी, ठीक है। और एक आपको दीपक तैयार करना है, जिसमें बत्ती लगाओगे आप, लंबी बाती, ये चीज ध्यान रखना, लंबी बाती लगाना, बाती का मुख रखना दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। और इसके अंदर जो भरोगे वो हमेशा की तरह मैं बताऊंगा, पितरों का दीपक लगे तो या तो सरसों का तेल या फिर गाय का घी, भैंस का घी काम में मत लेना, ठीक है ना। जब तक ये दीपक ठंडा ना हो जाए तब तक इस रुई के टुकड़े को यहीं पर रखे रहने देना। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके पश्चात इस रुई के टुकड़े को उठाना, थोड़ा सा मीठे के लिए भोग के तौर पर कुछ भी लेकर के किसी भी हरे पेड़ के नीचे चले जाना। हरा पेड़, चाहे बेलपत्र पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे, वहां पहुंच जाना, उस रुई के टुकड़े को अपने पितरों का स्मरण करके उस पेड़ के नीचे रखना, मीठे के तौर पर थोड़ा सा भोग लगा देना, थोड़ा सा जल चढ़ा देना, दोनों हाथों को जोड़ करके पितरों से आप नमन करना, उनसे कामना करना कि हे पितृ देवता, घर में सुख शांति समृद्धि को ला दे, धन की कभी कमी ना हो, बस अपना आशीर्वाद रखें, अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाइएगा। इस उपाय को करने से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, धन की आवक कभी रुकती नहीं है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किनके लिए करना है कि अगर आपको जीवन में तरक्की पानी है ना, जीवन में तरक्की के लिए, है ना, हर कार्य की सफलता के लिए, है ना, और जीवन में उन्नति के मार्ग पर जाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय हर अमावस्या के दिन करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इससे बड़ा कोई उपाय हो नहीं सकता अमावस्या के दिन का।
आप सभी को पता है ये जो हरी घास होती है ना, आपको थोड़ी सी हरी घास लेनी है अपने पैसे की। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, ऐसा नहीं है किसी से उधार मांगा और आपने ले लिया। अपने पैसे से, अपने कमाए हुए पैसे से थोड़ी सी ही लो चाहे, लेकिन अपने पैसे की लेना, हरी घास लेना। और आपके आसपास जो भी गौशाला मिले, गाय खड़ी हो, आपके घर के बाहर कोई गाय हो, है ना, उन्हें आपको अपने हाथों से, ये चीज ध्यान रखना, अपने हाथों से उस हरी घास को गाय के मुख में रखना है, उन्हें खिलाना है। और जब आप खिलाएंगे तो एक शब्द का, एक नाम स्मरण करेंगे, वो होगा वृषकपि। वृषकपि के नाम से आपको इस हरी घास को प्रत्येक अमावस्या के दिन गायों को खिलाना स्टार्ट करें। और जो गायों का ये वाला मस्तक से हाथ लगाकर अपने हृदय की बात, अपनी उन्नति की कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइए। इससे बड़ा उपाय इस अमावस्या का हो नहीं सकता। आप जीवन पे इतनी तरक्की पर जाओगे कि आपका कभी कोई कार्य अटकेगा नहीं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि देखिए, अगर आपके कोई कार्य हैं जो काफी समय से अटक रहे हैं, कार्य सिद्ध ही नहीं हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कार्य हो, आपकी नौकरी का कार्य हो, है ना, विवाह का कार्य हो, चाहे आपके कोर्ट कचहरी का कार्य हो, है ना, कोई से भी कार्य हो जो आपके पूरे हो ही नहीं रहे हैं, अटक रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी उनमें आ रही है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, 1 चुटकी काले तिल लेना। इन काले तिलों को आपको लेना है और इसी वाले कलश के अंदर, तांबे के कलश में डाल लेना है। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, दोनों में से किसी भी एक दिन कर लेना, क्योंकि अमावस्या की तिथि है ना। तो आपको क्या करना है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में सुबह दिन में किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। ये चीज ध्यान रखना, इस बार जो आपको मुख करना है दक्षिण दिशा की तरफ करना है। पूरा का पूरा लोटा जल अपने पितरों का स्मरण करके पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना। दोनों हाथ जोड़ करके अपने पितरों का स्मरण करके अपने घर पर वापस चले आ जाइएगा। इस उपाय को करने मात्र से ये जो आपने जितना भी जल समर्पित किया है ना अमावस्या के दिन, आपके पितरों को इसका सीधा भाग चला जाता है और आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, दोनों खुले हाथों से लुटाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। चौथा उपाय ये होगा आपके जीवन के सारे दुख दर्दों को खत्म करने वाला। अगर आपके जीवन में दुख, परेशानी, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक आते ही चले जा रहे हैं, कोई विशेष मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, तो 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का एकदम सादा और शुद्ध जल लेना है। इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे किसकी मिलानी है, गंगा जल की, ठीक है। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। और 1 चुटकी मतलब 4 से 5 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 से 4 बूंद जो गंगा जल के लिए है वो भी इसी कलश के अंदर डाल लेना, जो थोड़ा सा शहद लिया है वो भी इसी के अंदर डाल लेना और उस शहद को घोल लेना। इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस जल चढ़ाने का क्रम इस अमावस्या के दिन बदल जाता है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। अब जो आप जल समर्पित करते थे पहले शिवलिंग पर समर्पित करते थे, यहां पर आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। उस जल की धार को आपको इस तरीके से कहां पर लगानी है, इस जलाधारी के ऊपर आपको जल की धार लगानी है। और उसके बाद इस लोटे को आपको पीछे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि आप इधर की तरफ खड़े होगे, आपके दोनों हाथ पहले यहां पर होंगे। उसके पश्चात जब आप इसको पीछे की तरफ में ऐसे खींचोगे ना, तो ये जल की धार को आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके पीछे की तरफ बढ़ाते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर तक आपको लेकर के आनी है, कुछ इस तरीके से। इस जल की धार को आपको जलाधारी से शिवलिंग तक जल की धार लगानी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का कंटिन्यू स्मरण करते रहना है। जब ये जल समर्पित हो जाए, अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ पसार करके बाबा से नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। आपकी जो भी कामना होगी, पूज्य गुरुजी ने 3 महीने का कहा, 3 महीने में आपकी कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।